आप देख सकते हैं कि नोखा थाना के सिंगवा गांव में सिंगवा परसियाँ और यहाँ पर परसियाँ हो गया है, पणवा हो गया, इस सब गाँव में लगभग 100 बीघा खेत जल गया है। यहाँ पर प्रशासन का कोई रवैया नहीं है। एक दमकल का छोटा गाड़ी वो भी थोड़ा बहुत बुझाकर चला गया और 2 औरतें हमारे परसियाँ गाँव में लगभग 2 औरत डेथ कर गई है जलकर, घर में आग लग गया है और पीड़ित किसान है। और मेरा भी कुछ खेत जल गया है, मेरे चाचा राम दुलार जी का खेत जल गया है और चाचा शिव जी का जल गया है, संजय राय जी का जल गया है, लगभग 100-150 बीघा। प्रशासन यहाँ पर कोई न सीओ है न थाना का अधिकारी है, थाना भी है तो रोड पर से चला गया। यहाँ पर कोई कुछ व्यवस्था नहीं है, जल रहा है। हम लोग अभी तक कोई सहायता नहीं आया हम लोग को। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। धरती सोना उगलती थी, इस वक्त वो धरती आग उगलने पे मजबूर हो गई। और ये आग क्यों उगल रही है, क्या कारण है, समय रहते हुए हमें इसका सॉल्यूशन और निदान करना पड़ेगा, अन्यथा जो हमारे अन्नदाता हैं ठीक इसी लहलहाती हुई फसल की तरह जल जाएंगे, खाक हो जाएंगे। ना जाने इस फसल से कितने उन तमाम किसानों के परिवारों के सपने भी खाक हो गए, जिस तरह से ये पूरी लहलहाती हुई रबी की फसल खाक हुई है। मैं एक किसान परिवार से आता हूं, मुझे पता है कि हमारे सपने, परिवार की ग्रोथ उन तमाम एक फसल पे डिपेंड होता है। गेहूं की फसल कटती है तो हमारी बहन की शादी, मम्मी की साड़ी और हमारे भाई और जो छोटा भाई है उसके शहर में पढ़ाई की जिम्मेवारी भी रबी फसल ही लेती है, या चाहे वो धान की फसल। लेकिन ये रबी की फसल जलने से उन तमाम किसान परिवारों के सपने भी जल के खाक हो गए। जो भी किसान परिवार से बिलोंग करता होगा वो मेरी दर्द और मेरे शब्दों से परिचित होगा। अब हम इस पे आशा करेंगे बस सरकार से, लेकिन सरकार से भी आशा करना बेईमानी होगी, क्योंकि जो सरकार हमारी पेट की आग नहीं बुझा पाती वो हमारी फसल की रखाव और फसल या फिर खेत की आग कैसे बुझा सकती है। इसकी कल्पना करना भी अपने आप में बेईमानी होगी। लेकिन क्या करें, मरता क्या ना करता, हमारे पास कोई चारा भी नहीं। मैं सरकार से करबद्ध निवेदन करूंगा कि सर, ये जो अन्नदाताओं के साथ जो हुआ है उसका जितना जल्दी हो सके मुआवजा दे दे, क्योंकि अन्यथा ये किसानों के सपने जल के खाक हो गए। 1200 बीघे में रबी की फसल और 1200 बीघे का खाक हो जाना सोच के ही आंख भींज जाती है। इस आग में 3 गांव की फसल बर्बाद हो गई और एक मवेशी गाय भी जल के खाक और एक महिला की भी मृत्यु हो गई और 2 लोग झुलस गए। आप लोग जो ने वीडियो में देखा कि जो इंसान कह रहा है हमारे ही भाई है, किसान मैं क्या है कहूं, मैं भी एक किसान का बेटा ही। वो भाई कह रहा है कि ना पुलिस स्टेशन आई, ना थाना आई, ना फायर ब्रिगेड आया, ना सर्कल अफसर आया, ना बीडीओ आया। भाई वो आएंगे भी कैसे? वो सब लोग दारू की बोतल की खोज में निकले हुए कि दारू की बोतल मिले और उसमें से पता नहीं कौन सा जिन निकलेगा जो कि बिहार की वो तमाम दुख हर लेगा और वो तमाम बिहार के सपनों का साकार कर देगा और तमाम बिहार की बेरोजगारी को भी खत्म कर देगा। मैं आशा करता हूं कि नीतीश कुमार की प्रशासन जल्दी से वो दारू रूपी बोतल में जो जिन है उसको ढूंढ ले, क्योंकि बिहार हर तरह से जल रहा है। अब तो बिहार की धरती जलने पे मजबूर हो गई। जो धरती सोना उगलती थी वो आग उगल रही। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि सर, बिहार को तमाम चुनाव खत्म हो चुके हैं, चाहे वो एमएलसी के हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव। आप एक बार बिहार के उन सपनों का चुनाव कीजिए जो बिहार को बेरोजगारी से मुक्त करे और बिहार में अराजकता खत्म करे। ये प्राकृतिक आपदा, मैं ये जो खेतों में आग लग जाना, फसल में आग लग जाना, मैं राजनीतिक से नहीं जोड़, ये प्राकृतिक आपदा है। लेकिन इसका मुआवजा का एक प्रक्रिया होती है। अब मुझे 120% उम्मीद है कि जो मुआवजा है वो इन किसानों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इतिहास का पन्ना उठा के देख लीजिए, ये मुआवजा पहुंचाने वाले जो समाज सेवा के नाम पे आपने दरिंदा और भेड़िया पाल रखा है, उन पे और उन्हीं के
अकाउंट में ये मुआवजा पहुंचेगा। जो किसान झुलस के उसमें मर गया, उसके घर पे आपका ये मुआवजा नहीं पहुंच पाएगा। मैं ताल ठोक के कहता हूं, अगर पहुंच जाएगा तो मुझे बताइएगा, मैं जितनी भी मेरी क्षमता होगी मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा कि नहीं। रोहतास जिले में आग लगी थी, 1200 बीघे जल गए थे और सरकार का मुआवजा वहां पहुंचा। इतना बिजोड़ आया यहाँ कि कम से कम 1200-1400 बीघा गांव में आ गया, गांव में प्रवेश कर गया। ये अपना घर से निकली, उधर से इतना लूप बना करके बीघा पकड़ लिया। इसके बाद इनका घर धर लिया, घर धरने के बाद में उसमें गाय बांधी हुई थी वो भी पकड़ लिया, और गांव के 2-4 भी आदमी में झटकाया गया है आग का, वो भी गांव पर सभी आ गया। 1200-1400 बीघा में आग लगा। 2 गांव पाड़वा, परसिया, सिसरी, 3 गांव का। क्योंकि किसान का दर्द बस कागज पे ही समझा जा रहा है, किसान का दर्द जमीन पे नहीं समझा जा रहा। हमारे गांव की तरफ 12,000 रुपए बीघा खेत हो गया है, वो 1 साल के लिए दिया जाता है, किसान ले लेता है। 10 से 12,000 हुआ है, मुझे एक्यूरेट डेटा नहीं पता, लेकिन 10 से 12 है, 1 साल के लिए लेता है। और मान लीजिए उसी किसान में से ये रबी की फसल बर्बाद हो गई, उसका क्या? उसकी तो इतनी पहुंच भी नहीं है कि आपके पास मुआवजा का फाइल करे, फॉर्म भरे। अगर इतना ही होता तो किसी से उधार लेके खेती नहीं करता। मेरा आपसे निवेदन है कि इन किसानों के लिए भी कार्य करें, क्योंकि आप तो आग उगलते ही उगलते हैं। भारत के राजनेता चाहे बिहार के राजनेता, आग तो उगलते ही उगलते हैं। पता नहीं हम लोगों से कहां गलती हो रही, कब हमारी धरती माता जो सोना उगलती थी वो भी आग उगलने पे मजबूर हो गई। इस चीज का समय रहते ही निदान करना जरूरी है, अन्यथा हर कोई जल जल के मर जाएगा और खाक हो जाएगा और इसी धरती में मिल जाएगा। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, और अतुल्य लोकतंत्र करके यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।